दोस्तों आज सुबह पुरानी रंजिश के चलते इमरान के पिता इदरीस को गोलियों से मार दिया। दोस्तों सुबह जब इमरान के पिता इदरीस को गोली मार गई तो पूरा गांव निकल कर आ गए, लेकिन तब तक गोली मारने वाले आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। इमरान के पिता इदरीस को लगातार 6 गोलियां मारी गई, जिसकी वजह से वहीं पर गिर गया। परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दोस्तों गोली मारने वाले आरोपी करीब 6 लोग थे, जो सारे के सारे बुर्का पहन कर आए थे। उनका चेहरा भी किसी को पहचान में नहीं आया। इदरीस की पत्नी फरमीना ने बताया कि उनका आपसी झगड़ा करीब 4 महीने पहले सरफराज के साथ हुआ था, जो गांव का ही रहने वाला था। उसी झगड़े के चलते सरफराज को जेल हो गई थी 3 महीने की। उसने पूरे गांव के लोगों से बोल दिया था कि मैं जेल जाने का बदला इनसे लेकर रहूँगा, और उसने आज इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। मरने वाले इदरीस के 5 लड़के हैं। पहला लड़का आस मोहम्मद, दूसरा अनवर, तीसरा इरफान, चौथा इमरान और 5वां फारूक। दोस्तों यह पूरा मामला खुर्जा नगर का है, जहां पर एक इदरीस नाम का आदमी सुबह करीब 6:30 बजे फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया था मस्जिद में। जैसे ही इदरीस फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो मस्जिद के अंदर 4-5 लोग आते हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। उन्होंने मस्जिद में घुसते ही इदरीस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसने लगातार करीब 5 गोलियां चलाई गई। लेकिन जब तक गोलियों की आवाज़ सुनकर गांव के लोग वहां पर पहुंचते तब तक बुर्का पहने आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। ना ही किसी का चेहरा पहचान में आ रहा था। परिवार के लोग जख्मी अवस्था में उसको हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो इलाके में सनसनी फैल गई और सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इस घटना को देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए परिवार और गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। तभी पुलिस ने उनके परिवार वालों से पूछा कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी से पुरानी रंजिश चल रही है। तो इदरीस की पत्नी फरमीना ने बताया कि हमारा झगड़ा करीब 4 महीने पहले गाँव के ही रहने वाले सरफराज के साथ हुआ था। इसी झगड़े के चलते सरफराज को 3 महीने की जेल हो गई थी। जैसे ही वो जेल से छूट कर आया तो उसने पूरे गांव में खुला चैलेंज दे दिया कि मैं अपने जेल जाने का बदला लेकर रहूंगा इनसे। परिवार और गांव के लोगों का सरफराज के ऊपर ही शक जा रहा है। हालांकि सरफराज उसी टाइम से घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस खुर्जा नगर में लगातार पहरे हुए बनाए रखी है। वहाँ पर लगातार पुलिस का पहरा जारी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जिसको गोली मारी गई इदरीस वह कबाड़ का काम करता था। उसने बाजार में अपनी एक कबाड़ी की दुकान खोल रखी थी और उसका मैगी का कारोबार भी था। इदरीस के मरने के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और उनके लड़के भी अपना पिता को याद कर 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 रो रहे हैं। दोस्तों इस घटना से सभी को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को मस्जिद के अंदर मार दिया गया। मरने वाले इदरीस की पत्नी फरमीना ने सरफराज के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन सरफराज इस टाइम घर छोड़कर फरार हो गया। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए और उसके परिवार को सब्र अता फरमाए। दोस्तों दुआ में याद रखना।